नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है कर्तव्य ही धर्म है और दूसरा है मंत्र जाप से दूर होती है नकारात्मकता। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय कर्तव्य ही धर्म है। बेहद पौराणिक कथा, महाभारत में जब कौरव और पांडवों का युद्ध शुरू होने वाला था तब अर्जुन ने शस्त्र रख दिए थे क्योंकि वे अपने कुटुंब के लोगों से युद्ध नहीं करना चाहते थे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सार समझाया था। उस समय ही गीता का जन्म स्वयं भगवान के श्री मुख से हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में बताया है कि हमारा कर्तव्य ही हमारा धर्म है। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धये सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्चयते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, कर्म ना करने का विचार मन से त्याग दो। यश अपयश के विषय में बिल्कुल ना सोचो और सिर्फ अपना कर्म करो। समत्व यानी समभाव रखकर ही अपने कर्तव्य को पूरे करना चाहिए। इसे भी योग कहते हैं। इसका सरल अर्थ यह है कि हमें हर स्थिति में अपना कर्तव्य समभाव होकर पूरा करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना भी सीखना चाहिए। जिसने गलत इच्छाओं और लालच को त्याग दिया है सिर्फ उसे ही शांति मिल सकती है। इस सृष्टि में कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन बुरी इच्छाओं को छोड़ जरूर सकता है। इस नीति का सरल अर्थ यह है कि हमारे जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, इनके विषय में परेशान नहीं होना चाहिए। अगर दुख है तो उसे सहन करना सीखना चाहिए और सभी बातों का सार है कि कर्तव्य ही हमारा धर्म है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय मंत्र जाप से दूर होती है नकारात्मकताएं। एक प्रचलित प्रसंग के अनुसार एक दिन गोस्वामी तुलसीदास से उनके एक भक्त ने पूछा कि कभी कभी मन भक्ति करने का नहीं भी करता है, लेकिन फिर भी मंत्र जाप करने बैठ जाते हैं। क्या ऐसी भक्ति का भी कोई फल मिल सकता है? गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि कौन सा बीज उल्टे पड़ा है और कौन सा सीधे। लेकिन यह जानकर आश्चर्य होगा कि समय आने पर सभी बीज अंकुरित अवश्य होते हैं और सभी उल्टे सीधे बीजों का फसल तैयार हो ही जाता है। ठीक इसी तरह भगवान का ध्यान करने का फल अवश्य ही मिलता है। रोज सुबह शाम अपने इष्ट देव की पूजा करने और पूजा में उनके मंत्रों का जाप करने से मन शांत होता है। हमारे आसपास की नकारात्मकताएं दूर हो जाती हैं। पूजा में ध्यान करने से नकारात्मक विचार खत्म हो जाते हैं। इसलिए पूजा में मंत्र जाप और ध्यान करने की परंपरा बेहद पुराने समय से चली आ रही है।
यही हमारा धर्म है। इसलिए लाभ हानि यश अपयश का विचार छोड़कर सिर्फ अपने धर्म पर, अपने कर्तव्य पर ध्यान लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे तब ही मन को पूर्ण शांति मिल सकती है। जो किसी भी काम की शुरुआत में लाभ हानि यश अपयश के बारे में सोचते हैं, उन्हें ना तो सफलता मिलती है और ना ही उनका मन कभी शांत हो पाता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।